नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी करवा चौथ पर। दोस्तों, बहुत ही खास ये त्यौहार है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की कथा पर। जैसे कि मैंने दूसरे वीडियो में आपको पूरी विधि जो है बताई, लेकिन आज कथा की हम बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है आप अपनी सरगी की थाली में रख सकते हो। आप अपनी सरगी की जो आप सुबह अपने सरगी जो खानी है उसके अंदर आप क्या रख सकते हो। ये सरगी जो है आप अपने घर के कोई भी जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं आप उनके साथ जो है इस सरगी को खा सकते हैं। स्पेशली अपनी सासू माँ के साथ आप इसे खा सकते हैं। इस सरगी की थाली में आप फेनी रख सकते हैं। दूध में फेनी जो है बनाने का नियम होता है, कई जगह ये रिचुअल होता है। आप मट्ठी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप साबूदाने की खीर रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, पंचमेवे रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं। कई जगह खीरा रखने का भी जो है प्रचलन होता है। इसके अलावा जो है चाय, जूस, कुछ भी मीठा नमकीन व्यंजन जो भी आप खाना चाहते हैं। कई जगह जो है प्रॉपर जो है ब्रेकफास्ट करने का भी नियम होता है, पर याद रखें जो भी आप खा रहे हैं वो आपका सूर्य उदय से पहले होना चाहिए, यानी कि सनराइज से पहले जो है आपको ये सारी चीज़ें खानी है। इसके अलावा जो है आप एक मिट्टी का करवा जो है वो भी आप ज़रूर रखेंगे। वो अर्क में भी काम आएगा और आपकी कथा में भी जो है आपका मिट्टी का करवा जो है वो ज़रूर काम आएगा। और शाम के वक्त जब है आपको कथा जो है वो आपको ज़रूर सुननी है। अगर मैं कथा की बात करती हूँ तो एक साहूकार होता है, उसके 7 बेटे होते हैं और उसकी जो है एक बेटी होती है, वीरा उसका नाम होता है। तो क्या होता है, भाई जो है अपने काम से वापस आते हैं। तो जब वो अपने काम से जो भाई हैं वो वापस आ रहे होते हैं तो वो वीरा को आके खाने का कहते हैं कि आप खाना खा लो। तो वीरा कहती है कि नहीं, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो क्या होता है कि भूख से व्याकुल जब वीरा को जैसे देखते हैं भाई तो उनसे रहा नहीं जाता है। अब उन्हें चिंता होने लगती है क्योंकि छोटी बहन है और 7 भाइयों की एक बहन है, तो लाडली होती है वीरा, साहूकार की बेटी होती है। तो उन्हें बहुत टेंशन हो जाती है। तो वो सोचते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसके बाद क्या होता है कि वो ना एक आर्टिफिशियल चांद बनाते हैं दूर जाके पेड़ पर। उस पर वो थोड़ी सी लाइट्स लगा देते हैं तो और वीरा को बोलते हैं कि चांद निकल आया, चांद निकल आया, चांद निकल आया। तो वीरा को लगता है कि भाई सच में चांद निकल आया। तो अब क्या होता है कि वो चांद को अर्घ दे के जो है व्रत अपना खोल लेती है। जब वो वापस आती है, वो खाना खाती है, तो जब वो पहली बार खाना खाती है तो उसको ना एक बार छींक आ जाती है। फिर जब वो दूसरी बार खाना खाती है तो उसमें से एक बाल निकल आता है। अब वो उसको टेंशन हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। जब तीसरी बार वो तीसरा निवाला जब मुंह में डालती है तो उसको कहीं ना कहीं ये खबर मिलती है अपने जो उसके पति की मृत्यु की। तो उससे तो ये खबर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती और वो सदमे में चली जाती है कि ये हुआ क्या है। तो तब जाके क्या होता है कि जब वो जैसे एकदम अनएक्सपेक्टेड हुआ होता है उसके साथ, तो वो उस सदमे में आ जाती है। तो उसकी एक भाभी जो है वो उसे बताती है कि उसके भाइयों ने एक्चुअली उसके साथ क्या किया। तो जब उसको शव को ले जाया जा रहा था, मतलब संस्कार के दाह संस्कार के लिए, तो वहाँ पर वो कहती है कि मैं तो इसे जलाने नहीं दूंगी। तो इस चीज़ पर उनके ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है कि भाई वीरा ये कैसे ही बात कर रही है। तो इस तरह से वो करती है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उससे तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है कि वो कहती है कि मैं ना इस शव की यहीं देखभाल करूँगी। अब वो क्या करती है, अगले साल पूरा 1 साल तक वो हर चतुर्थी का व्रत रखती है। अब वो हर चतुर्थी का व्रत रखती है और उसके शव की भी देखभाल करती है। तो हर बार चौथ माता आती है और वो कहती है कि बड़ी कार्तिक माह की जब चौथ माता आएगी ना तो वो तुझे आशीर्वाद देगी, उससे तेरा सुहाग जिंदा होगा। तो हर बार चौथ माता जब आती है, हर महीने की चतुर्थी तिथि जब आती थी तो वो आशीर्वाद लेती थी, वो व्रत रखती थी। तो ऐसा जब सेकंड लास्ट जब चतुर्थी होती है तो वहाँ पर जो है वो उसको चौथ माता कहती है कि अभी बड़ी कार्तिक वाली जब चौथ माता आएगी ना तो तू वहाँ पर आशीर्वाद लेना। तो जब कार्तिक मास की जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है तो वो फिर से व्रत रखती है और वो अपने ससुराल वालों को बोलती है कि मेरे को सारा सामान दे दो, जो सरगी का सामान है, जो श्रृंगार का सामान है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मंगवा लेती है। तो इस पर उसके ससुराल वालों को भी लगता है कि पता नहीं ये मतलब कैसे बिहेव कर रही है और उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल लगता है।
बट फिर भी जो है वो उसको सारा सामान दे देते हैं। तो फिर उसके बाद वो व्रत रखती है। जब वो व्रत रखती है तो उसके बाद चौथ माता उससे आशीर्वाद मांगती है और बोलती है कि मेरे पति को जीवित कर दो। वो चौथ माता के पैरों में पड़ जाती है। तो चौथ माता जो है उसके पति को आशीर्वाद देती है और उसका पति जो है मतलब जिंदा हो जाता है। तो यह देखकर उसके ससुराल वाले भी, जब उनको ये बात पता चलती है, तो वो अपनी बहू के पैर छूते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चौथ माता जो है उसको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है, और जो उसकी झोपड़ी होती है उसको भी चौथ माता छू के जाती है, और वो झोपड़ी जो होती है वो एक महल में कन्वर्ट हो जाती है। और तब से ये प्रथा चली कि हर चतुर्थी पर जो है करवा चौथ का ये जो व्रत है ये रखा जाएगा, चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा। और कहते हैं कि चतुर्थी के चांद को हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखते हैं। और चंद्रमा का यहाँ पूजन क्यों होता है? चंद्रमा का पूजन इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रदेव होते हैं, जो सूर्यदेव हैं और चंद्रदेव हैं, कुछ लोगों में तो ये भी प्रचलन है कि वो कथा के बाद भी जो है सूर्यदेव को जल देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो उसके बाद ये होता है कि वो चंद्रमा को जो अर्घ देते हैं वो बहुत ही सच्चे मन से देना है, पति की लंबी आयु के लिए देना है। उसमें जितने छेद होते हैं कहते हैं कि उतनी ही लंबी जो है पति की आयु होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसलिए हम करवा चौथ का व्रत मनाते हैं, ताकि महिलाएं सारी जो हैं आप लोग सदा सुहागन रहें, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, स्ट्रांग हो, मैरिड लाइफ में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो और एक दूसरे के लिए डिग्निटी हो। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये करवा चौथ जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ जाए। और क्या चीज़ें जो हैं आप नहीं कर सकते हैं, कुछ नियमों का पालन भी आपको खास करना है। आज के दिन जो है काले और नीले वस्त्र जो हैं आप ना पहने, और जो है आपको जो है पति से लड़ाई नहीं करनी है। वैसे मैं तो यही मानती हूँ कि हर दिन एक करवा चौथ है, तो हर दिन आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से रहिए, बहुत ज़्यादा डिग्निटी से अगर आप रहते हैं तो आपका ये जो त्यौहार है ये बहुत अच्छा जाता है। आपके जीवन में जो है ग्रेस जो है वो बनी रहनी चाहिए, डिग्निटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, चौथ माता का आशीर्वाद जो है वो आप पर बना रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब ये पूजन होता है तो यहाँ पर जो है आपको गणेश भगवान की भी आराधना सबसे पहले करनी है, क्योंकि गणेश भगवान की आराधना के बिना कुछ भी जो है वो पूरा नहीं होता है, कुछ भी जो है पूर्ण नहीं होता है। तो उनकी ये आराधना अगर आप करते हैं तो भी आपका ये जो व्रत है बहुत ही ज़्यादा सफल होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।